हमको बताइए कि मौलाना जो बोला कि हराम के पैसा खाने से उनको दुआ कबूल नहीं किया जाता है बल्कि रद्द किया जाता है, ये बात मैं मानता हूँ। ये बात सच है कि कुरान में भी आप लोग को लिखा है कि हराम के पैसा खाने से दुआ कबूल नहीं किया जाता है बल्कि रद्द किया जाता है, कुरान में भी लिखा है। और कुरान में ये भी लिखा है कि हराम खाने से बचे। ठीक है, ये बात तो लिखा हुआ है कुरान में भी, लेकिन आप लोग हराम के पैसा नहीं खाते हैं। मुस्लिम धर्म में लिखा बोला है कि हराम के पैसा नहीं खाते हैं। क्या नहीं खाते हैं? हम आपको बताते हैं कैसे नहीं खाते हैं हराम का पैसा। वोट किसे दे रहे हैं? लालू जी का। लालू जी का वोट दे रहे हैं। पैसा किसे खाए हैं? मोदी जी का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मोदी जी को वोट दो, लेकिन एक घर में कितने आदमी होते हैं? 2, 3, 4, 5 परिवार होते हैं। मान के चलिए जिसका 10,000 रुपया अभी मोदी जी को खाए हैं, 10,000 रुपया मान लीजिए कि अगर हराम से बचने के लिए चाहते हैं तो एक वोट मोदी जी के दीजिए। उसके बाद जैसे कि 2 परिवार हैं, एक वोट लालू जी के दे दीजिए, एक वोट मोदी जी के दे दीजिए। हराम तो नहीं कहलाएंगे ना। अगर एक भी वोट नहीं दीजिएगा मोदी जी का तो हराम का पैसा नहीं खाए क्या? आप नहीं जानते हैं कि हराम और हलाल किसे कहते हैं। आपको पता नहीं हिंदू भाई, लेकिन आप लोग को भी बताएंगे लास्ट वीडियो में। आप लोग को बताएंगे कि हराम और हलाल किसे कहते हैं। ये तो मुस्लिम भाई को पता है कि हराम और हलाल किसे कहते हैं। देखिए, मुस्लिम भाई में जो बड़े घर का सदस्य है वो हराम का पैसा नहीं खाता है। मान के चलिए जो नहीं देंगे वोट, मोदी जी को अगर वोट नहीं देंगे बड़े घर का आदमी तो पैसा नहीं लिया है। जो मान के चलिए जो पैसा ले लिया है तो वो तो वोट देवे करेगा, क्योंकि वो हराम का पैसा वो खाने के लिए नहीं चाहता है। वो तो वोट जरूर देंगे, लेकिन आप लोग से भी बोल रहे हैं कि कम से कम अगर हराम से बचने के लिए अगर चाहते हैं तो एक वोट मोदी जी को देना चाहिए। हिंदू भाई, हलाल उसे कहते हैं जैसे कि हम लोग पैसा लिए किसी का, उनका पैसा खा लिए, उनको लौटाए नहीं, उसे हराम कहते हैं। जिसके पैसा लेके हम लोग खाए, उनको लौटा दिए, उसे हलाल कहता है।